ध्येय पर अविचलित दृष्टि रखकर मार्ग में मखमली बिछौने हो या फिर कांटे बिखरे हो, उनकी चिंता ना करके आगे बढ़ने वाले दृढ़ निश्चयी बनो। नमस्कार मित्रों, मैं सचिन शालीन आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनको बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि उन्होंने जिस संगठन की शुरुआत की उस संगठन को पूरा विश्व जानता है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, आपने नाम जरूर सुना होगा। इतना बड़ा संगठन है ये। इस संगठन को जिसने शुरू किया, इस संगठन की जिसने स्थापना की, श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं प्रकांड क्रांतिकारी डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, आपका जन्म 1 अप्रैल 1889 को हुआ। आपका जन्म नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हिंदू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की माता का नाम रेवती देवी और पिता का नाम पंडित बलिराम हेडगेवार जी था। पंडित बलिराम हेडगेवार जी के 3 पुत्र, प्रथम पुत्र का नाम महादेव, द्वितीय पुत्र का नाम सीताराम और तीसरे और सबसे छोटे पुत्र का नाम केशव था। केशव बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे और बाल्यकाल से ही उनके मन में ये विचार थे कि हमारा देश और हम आखिर क्यों गुलाम हैं। और उनके मन के ऐसे विचार कि हम इस गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलें और हमारा देश स्वतंत्र हो, हम सब स्वतंत्र हों। बचपन से ही डॉक्टर साहब को महाभारत, गीता, रामायण के श्लोकों को पढ़ने में, कंठस्थ करने में बहुत रुचि रही और डॉक्टर साहब छत्रपति शिवाजी से बहुत प्रभावित थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। 1902 में डॉक्टर साहब के माता और पिता का स्वर्गवास हुआ और उस समय डॉक्टर साहब 12 वर्ष के ही थे। डॉक्टर साहब के जीवन की बहुत सी घटनाएं जो बहुत प्रेरणादायक हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक घटना ऐसी हुई कि रानी विक्टोरिया के राज के 60 वर्ष पूरे हुए और रानी विक्टोरिया ने हर विद्यालय में मिठाई बंटवाई और जब डॉक्टर हेडगेवार जी को मिठाई दी गई तो उन्होंने उसे यह कहकर अस्वीकार किया कि इस मिठाई को खाना देश के विरुद्ध विद्रोह करने जैसा है। डॉक्टर हेडगेवार जी बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे और उन्हें अंग्रेजी शासन से बहुत घृणा थी। अभी डॉक्टर हेडगेवार जी स्कूल में पढ़ ही रहे थे कि एक दिन अंग्रेजी इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आया। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर वंदे मातरम के जयघोष के साथ उस अंग्रेजी इंस्पेक्टर का स्वागत किया। वंदे मातरम का जयघोष सुनते ही वो अंग्रेजी इंस्पेक्टर बिफर गया और उनके आदेश पर डॉक्टर केशव जी को विद्यालय से निकाल दिया गया। तब उन्होंने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई पुणे के नेशनल स्कूल में पूरी की और 1910 में कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई के लिए डॉक्टर साहब जब गए तो उन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में बहुत ही अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की। डॉक्टर बनते ही उन्हें नौकरी का प्रस्ताव आ गया, लेकिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर नौकरी ना करने का फैसला किया और पूरा जीवन इस देश को समर्पित करने का निर्णय लिया। और उस समय डॉक्टर साहब देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन के साथ जुड़ गए। उनकी तीव्र नेतृत्व प्रतिभा को भांपकर हिंदू महासभा ने उन्हें बंगाल का उपाध्यक्ष मनोनीत कर दिया
और 1915 में नागपुर लौटकर देश के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर डॉक्टर साहब देश की स्वतंत्रता के लिए लग गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का देश स्तरीय अधिवेशन हुआ, तब डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य का प्रस्ताव रखा, लेकिन उनका प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर ओजस्वी व्याख्यान दिए, और जिसके कारण उन्हें 1 वर्ष की जेल भी हुई। तब तक वे इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि उनकी रिहाई पर संबोधित सभा को पंडित मोतीलाल नेहरू जी और हकीम अजमल खां जैसे दिग्गजों ने संबोधित किया। कांग्रेस के साथ भागीदारी और जेल जीवन के अनुभवों ने प्रवृत्त हुए कि समाज में जिस एकता और धुंधली पड़ी देशभक्ति के कारण हम प्रतंत्र हुए हैं, और कांग्रेस की अलग विचारधारा, इस पर चिंतन और मंथन के बाद यह प्रतिफल निकला कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्कारशाला की शाखा पद्धति की स्थापना की, जो दिखने में साधारण परंतु परिणाम में चमत्कारी सिद्ध हुई। और रोचक बात यह है कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहली शाखा मध्य प्रदेश के खंडवा में शुरू हुई। और इसी तरह 1929 में जब लाहौर में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, और 26 जनवरी 1930 को जब पूरे भारत में तिरंगा फहराने का आह्वान किया, तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की सभी शाखाओं में 30 जनवरी 1930 को तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लेने का निर्देश किया। इसी तरह 1934 में संघ के लगे एक शिविर में जब महात्मा गांधी जी पहुंचे और उन्होंने सवाल किया कि यहां कितने हरिजन हैं, तो इस पर स्वयंसेवकों ने जवाब दिया कि यहां सभी स्वयंसेवक हिंदू हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने हमें सांप्रदायिकता सिखाई ही नहीं, ये संघ को मंजूर ही नहीं है। और महात्मा गांधी स्वयंसेवकों की अनुशासन प्रियता, देशभक्ति, त्याग एवं समर्पण की भावना को देखकर बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टर हेडगेवार जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्ति की क्षमता को उभारने के लिए नए नए तौर तरीके विकसित किए, और अपने जैसे सैकड़ों स्वयंसेवक, देशभक्त तैयार किए। और जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि हम किसको गुरु माने, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम भगवा ध्वज को गुरु मानेंगे, क्योंकि व्यक्ति में फिर भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन भगवा ध्वज में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकते। और इस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं पूरे देश में फैल गई, पूरे देश में शुरू हो गई, और आज के समय में तो विदेशों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं लगती हैं। और इस तरह लंबे समय तक देश की, राष्ट्र की, समाज की सेवा करते करते डॉक्टर साहब ने अपने शरीर पर बहुत ध्यान नहीं दिया और वो अस्वस्थ रहने लगे। और 1940 में बीमारी के कारण भारत माता के महान सपूत डॉक्टर हेडगेवार जी ब्रह्मलीन हुए। डॉक्टर हेडगेवार जी का पूरा जीवन अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने में समर्पित रहा। और भी बहुत सी शिक्षाएं हैं जो हमको उनके जीवन से सीखने को मिलती हैं। आप उनका जीवन दर्शन, जीवन परिचय जरूर पढ़िएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी जान पाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उनके संस्थापक महान श्रद्धेय पूजनीय श्री केशव बलिराम हेडगेवार जी के जीवन से जो जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, उसी तरह हम भी ये संकल्प लें कि हमें इस देश की रक्षा करनी है, हमें इस देश का नेतृत्व करना है, हमें इस देश को आगे लेकर जाना है, इस देश की संस्कृति को बनाए रखना है।
अपना ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए। भारत माता की जय। नमस्कार।